दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं विश्व के पहले बैम्बू क्रैश बैरियर की, जिसकी स्थापना करी जाएगी, जिसको बनाया जाएगा महाराष्ट्र के एक हाईवे के ऊपर। अब हम देखते हैं, इस प्रकार के बैरियर आपको टर्निंग पर देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा जब कभी आप बस में सफ़र किए हों, ठीक है, बस में जब आप सफ़र करें हैं या फिर आप अपने वाहन से सफ़र करते हैं, तो जो पहाड़ी वाले एरिया रहते हैं वहाँ पर इस प्रकार के बैरियर बनाए जाते हैं। अब इस प्रकार के जो बैरियर होते हैं आपकी गाड़ी को रास्ते से साइड में गिरने से रोकते हैं। ठीक है, बड़ी कोई चीज़ है, यहाँ पर पेड़ है, उससे टकराने से आपकी गाड़ी को रोकते हैं ये बैरियर। अब सरकार चाहती है कि ये जो बैरियर है बनाए गए हैं स्टील के या फिर अन्य मेटल के बनाए जा रहे हैं, चाहे वो एल्युमिनियम हो, इसकी जगह में हम बांस के बैरियर बनाएं। बांस के बैरियर बनाने से सरकार को फ़ायदा ये होगा कि सरकार जो ये इस प्रकार से बैरियर के ऊपर खर्चा कर रही है, वो खर्चा सरकार का कम हो जाएगा। ठीक है, अब रही बात मजबूती को लेकर के कि क्या बांस स्टील के बराबर मजबूती प्रोवाइड कर पाएगा, तो देखिए, कोई एक सिंगल लकड़ी को तोड़ना कितना आसान रहता है, वहीं आप जब एक पूरी गट्ठे की लकड़ी को तोड़ने की बात आ जाए तो आप उसको आसानी से नहीं तोड़ पाएंगे। ठीक है, इसके साथ साथ में आपकी गाड़ी को भी नुकसान कम से कम होगा इसमें, क्योंकि गाड़ी की जो ठोकर रहेगी उसको ये सह लेगा या फिर इससे टकरा कर के आपकी वापस गाड़ी जो है रास्ते में आ सकती है। इस प्रकार की व्यवस्था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पहली बार महाराष्ट्र में चालू की जा रही है। तो ये है विश्व का पहला बैम्बू क्रैश बैरियर। इसी से रिलेटेड कुछ फैक्ट हम देख लेते हैं। बांस क्रैश बैरियर इसको बोला जाता है। तो भारत सरकार ने महाराष्ट्र के वाणी वरोरा हाईवे पर बांस की बम्बूसा बालकुआ प्रजाति से, बांस की कौन सी प्रजाति है ये, बम्बूसा बालकुआ प्रजाति है, इस बांस की प्रजाति से विश्व का पहला बांस क्रैश बैरियर स्थापित किया है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि 200 मीटर लंबा ये बांस क्रैश बैरियर महाराष्ट्र के चंद्रपुर और यवतमाल डिस्ट्रिक्ट को जोड़ने वाला है। यहीं से होकर के हाईवे गुजरेगा और यहीं पर बांस क्रैश बैरियर हम स्थापित कर रहे हैं। एक फ़ायदा यहाँ पर यह भी हो जाएगा कि हम वृक्षारोपण के ऊपर ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। हम चाह रहे हैं कि हम सड़क के किनारे वृक्ष लगाएं, तो एक फ़ायदा तो ये हो जाएगा कि हमने अदर चीज़ लगाने की जगह हमने बांस के पौधे लगा दिए और वो बांस के पौधे बैरियर का काम कर रहे हैं। तो जो मौजूदा स्टील बैरियर का एक विकल्प होने के साथ ही स्टील बैरियर की तुलना में बांस क्रैश बैरियर का पुनर्चक्रण मूल्य भी अधिक है। ठीक है, आप इसको पुनर्चक्रण कर सकते हैं। जैसे कि कार ने ठोकर मारी, एक बांस टूट करके गिर गया, जब आपने पौधे को वहाँ लगा ही दिए हैं तो नया पौधा उग कर रह जाएगा। और जब आपने स्टील का बांस के बैरियर लगाए हैं तो क्या होगा, आपको पूरा का पूरा चेंज करना पड़ जाएगा। दूसरी नंबर की बात यह है, इसका टेस्टिंग भी हो चुका है। टेस्टिंग कहाँ पर की गई है इसको भी हमें ध्यान में रखना है। इंदौर के पीथमपुर में नेशनल ऑटोमेटिव टेस्ट ट्रैक्स, नेट ट्रैक्स शॉर्टकट में इसको बोलते हैं, यहाँ पर इसकी टेस्टिंग करी गई है। इसके साथ साथ में CBRI सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय निर्माण अनुसंधान संस्थान रुड़की में आयोजित फायर रेटिंग टेस्ट के दौरान इसको उच्च श्रेणी का दर्जा दिया गया। मतलब कार इससे टकरा रही है तो घर्षण के कारण इसमें आग वाग लगने की संभावना कम होगी। अब तक वाहनों को सड़क के नेटवर्क के बाहर जाने से रोकने के लिए राजमार्ग के दोनों तरफ हम स्टील के बैरियर का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, इसके साथ में अच्छा फ़ायदा ये भी होता है कि जानवर लोग जो है स्टील बैरियर लगा है तो उसको क्रॉस करके रास्ते से होकर के नहीं गुजरते हैं, और इससे आपकी जो यात्रा है कैसी हो जाती है, सेफ हो जाती है। ये देखिए, बम्बूसा बालकोवा ये बांस की प्रजाति है और इसी का बांस क्रैश बैरियर बनाया जा रहा है। इसके बाद देखें ना तो बम्बूसा बालकुआ बांस से निर्मित इस क्रैश बैरियर को क्रियोसेट तेल से उपचारित किया जा रहा है। मतलब क्रियोसेट तेल लगा करके आप ये समझ लीजिए कि इसको और भी ज़्यादा मजबूत दे रहे हैं हम। पुनर्नवीनीकरण उच्च घनत्व वाली पॉलीएथिलीन का इसमें पेंट भी पोत दे रहे हैं। ठीक है, तो इससे ये बांस और भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है। क्रियोसेट तेल की बात करें, क्रियोसेट ऑयल विभिन्न प्रकार के टार के आसवन और पौधे से प्राप्त सामग्री जैसे लकड़ी या जीवाश्म के ईंधन से
पायरोलिसिस द्वारा निर्मित कार्बन युक्त रसायनों की एक श्रेणी होती है। तो इसको टार से प्राप्त किया जा सकता है। इसके साथ साथ में पौधे से कुछ प्राप्त सामग्री जैसे लकड़ी या फिर जीवाश्म ईंधन के पायरोलिसिस के द्वारा निर्मित कार्बन युक्त रसायनों की एक श्रेणी है। अब बम्बूसा बाल्कुआ बांस के बारे में बात करें, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। बम्बूसा बाल्कुआ एक उष्णकटिबंधीय क्लिपिंग बांस है। किस कैटेगरी में रखते हैं हम इसको? उष्णकटिबंधीय क्लिपिंग बांस है, जो कि मुख्य रूप से पूर्वोत्तर भारत और पश्चिम बंगाल में उगाया जाता है। इसका यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं? तो इसका यूज़ किया जाता है घर में, पुलों, मछली पकड़ने की नावों, मचान और टोकरियों के निर्माण में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब घर में आप इसके कई प्रकार के इस्तेमाल भी देख सकते हैं, जैसे कि आपको छत में चढ़ना है तो गाँव में देखेंगे आप बांस की सीढ़ी बनाई जाती है, जिसको नसैनी बोलते हैं हमारे गाँव में। तो इस प्रकार से देख रहे हैं ये काफ़ी मजबूत है, और कौन सी प्रजाति का ये बांस है, कौन सा तेल इसमें लगाया जा रहा है, ये सारे फैक्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं।